अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है व्यू टैब। पिछली क्लासेस में हमने जितने भी टैब थे वो हमने कवर कर लिए जितने। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा व्यू टैब, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो व्यूज़ का आ रहा है। व्यूज़ के अंदर हमारे पास कुछ 5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है, व्यू यानी कि देखना। अब जो हमें ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का लेआउट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमारा लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है, ठीक है। जो अभी आप हमारे मेरी स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं वो हमारे पास एक प्रिंट लेआउट है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 5 तरीकों के लेआउट आ रहे हैं, तो वन बाई वन उसे हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास लेआउट आ रहा है वो आ रहा है रीड मोड का। अगर मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट लूँ, ठीक है, इक्वल का साइन मैंने लगाया, रैंड लिखा और यहाँ पर मैंने डमी टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ से अगर मैं इसको रीड मोड पे क्लिक करूँ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रीड मोड हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो हमारा स्क्रीन है वो हो जाएगा रीड मोड। तो अब हम इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये हट जाएगा। उसके बाद प्रिंट लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये प्रिंट लेआउट इस तरीके का जिसके ऊपर हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। काम करने में हमें आसानी होती है प्रिंट लेआउट से। वेब लेआउट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो वेब लेआउट हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है ना व्यू देता है, यानी कि अगर हमें कुछ वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट लिखना हो, ठीक है, तो वो हम किस तरह जो है ना हमें यानी कि हमारा कंटेंट दिखेगा हमारी वेबसाइट पे। तो हम यहाँ से अगर वेब लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेआउट आ चुका है वेब का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लेआउट के ऑप्शन आ रहे हैं। इसी तरह आउटलाइन और ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट के अंदर कुछ हमारे पास इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, जहाँ से हम शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और शो फर्स्ट लाइन ओनली, ये सारी चीजें, जैसे कि मैं फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूं या फर्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का देखें ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको अप्लाई करके देख लेना है। यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो आपके पास आउटलाइन क्लोज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ड्राफ्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। आपने ड्राफ्ट में भी जाके सारी कुछ इस तरीके का ड्राफ्ट का लेआउट आ रहा है, ठीक है। आपको जो बेहतर लगे आप यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रिंट लेआउट को अप्लाई करता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहा है रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन। रूलर का क्या मतलब होता है भाई, ग्रिड लाइन का और नेविगेशन पेन का। रूलर सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर चेक लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है इसे हम कहते हैं रूलर, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल टॉप में आ रहा है और लेफ्ट साइड पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से रूलर को अनचेक कर दूं तो हमारे पास ये रूलर यहाँ से हट जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोबारा इसके ऊपर चेक लगा लेता हूँ, तो हमारे पास ये रूलर यहाँ पर शो हो गया है। इसी तरह ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन का जो 2 ऑप्शन आ रहा है, ग्रिड लाइन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास ग्रिड लाइन आ जाएगा हमारे पेज पे। तो ये हमें उस वक्त काम आता है जब हमें ग्राफ वगैरह के ऊपर कुछ काम करना हो, हम यहाँ से ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं काम करने के लिए। तो ये सिंपल सा ऑप्शन था ग्रिड लाइन का। नेविगेशन पेन का हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, हम नेविगेशन के अंदर देख सकते हैं कि कितने हमारे पास हेडिंग है, कितने हमारे पास पेजेस हैं और कौन कौन से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आ रहा है आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेजेस हमारे पास 1 आ रहे हैं, तो जितने भी हम पेजेस के ऊपर काम करेंगे वन बाई वन हमारे पास पेजेस आते रहेंगे यहाँ पर। और हेडिंग हमने जितना भी लिया होगा वो सारे हेडिंग भी हमारे पास आ रहे होंगे। तो डायरेक्टली हमें अगर किसी पेज पर जाना है तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, किसी हेडिंग पर जाना है तो हम यहाँ से हेडिंग या पेजेस के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो ये सिंपल सा काम था नेविगेशन पेन का। इसे हम क्लोज करते हैं यहाँ से। उसके बाद जो जूम का ऑप्शन आ रहा है, जूम में क्या है भाई, देखें यहाँ पर आ रहा है जूम। अगर मैं यहाँ से जूम करूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि 200% के ऊपर करना है, 100% के ऊपर जूम करना है, या 75। अभी जो हमारा परसेंट हुआ है वो 116, यानी कि 116% के ऊपर हमारा जो ये लेआउट है, ठीक है, वो जूम हुआ है। अगर मैं यहाँ से 100 कर दूं, ओके करूं, तो हमारे पास ये 100% के ऊपर जूम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आप देखें इसका शॉर्टकट भी आ रहा है। जूम आउट करेंगे, माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जूम इन करना हो तो हम यहाँ पर प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपके ऊपर, आपको अपने स्क्रीन का जूम कितना रखना है, आप यहाँ से आके डायरेक्टली इस ऑप्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से 100% का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है, जो डॉक्यूमेंट है, वो 100% के ऊपर जूम हो जाएगा आके। अब ये हमारा जो लेआउट आ रहा है, ठीक है, वो 100% के ऊपर जूम आ रहा है। 1 पेज हमारे पास ये आ रहा है कुछ हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पेज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लाइन ब्रेक करूँ, ठीक है, और यहाँ से मल्टीपल पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पेज आपको इस अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा।
इसी तरह पेज विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, मैं पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा जो जूम हो जाएगा 154% के ऊपर आके जूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी चीज को, ये सारी चीजों को मैनेज हम प्रॉपरली और इजिली हम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है विंडो का, इसके अंदर हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो न्यू विंडो, ठीक है, न्यू विंडो यानी कि अगर हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें हम एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप देखें हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ से भी आके न्यू विंडो के ऊपर जाकर क्लिक कर सकते हैं, तो हमारे पास एक न्यू विंडो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पीसी या कंप्यूटर वगैरह में। अरेंज अगर हमें करना है अपने दोनों विंडो को एक साथ, तो हम यहाँ से अरेंज करेंगे तो देखें एक विंडो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ रहा है, और यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने न्यू विंडो के थ्रू एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्प्लिट का, कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहें तो हमने जहाँ पर जिस जगह से हमें स्प्लिट करना हो वहाँ पर अपने कर्सर से स्प्लिट कर सकते हैं, सिंपल सा काम है। और अगर रिमूव करना हो तो यहाँ से हम रिमूव स्प्लिट करेंगे तो हमारा ये स्प्लिट भी रिमूव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास काम है विंडो के अंदर, न्यू विंडो का, अरेंज ऑल का और स्प्लिट का। तो ज्यादातर जो हमें काम हो सकता है इसके अंदर न्यू विंडो का बहुत ही काम हो सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन हमारे पास ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यू साइड बाई साइड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखें हमारे पास व्यू आ चुका है, वो दोनों विंडो साइड बाई साइड आ चुका है। 50% पर ये आ चुका है और 50% पे हमारे पास कुछ ये आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको रिसेट करना है अपने विंडो को तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास ये सिंपल सा ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास स्विच विंडो का यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है। अभी देखिए हमारे पास 2 विंडो ओपन है, एक डॉक्यूमेंट नंबर 1 और डॉक्यूमेंट नंबर 2। अगर हमें डायरेक्टली किसी और डॉक्यूमेंट पे जाना हो, जैसे अभी मैं डॉक्यूमेंट नंबर 1 पर हूँ, अगर मुझे 2 में जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा 2 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा देखें 2 आ चुका है, सिंपल सा ये काम है। अगर मुझे अब यहाँ से 1 के ऊपर जाना है तो मैं सिंपल यहाँ से 1 पे जा सकता हूँ। तो हमारे पास ये शॉर्टकट, ये सारे कुछ व्यूज के अंदर आ रहे हैं ये सारे ऑप्शन। ठीक है, जो हमें ज्यादातर काम होगा वो इस लेआउट के ऊपर काम हो सकता है ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वो है मैक्रोस। मैक्रोस क्या करता है, हमारे चीजों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना वो हमें एक शॉर्टकट में जो है ना बना के वो दे देता है। ठीक है, एक शॉर्टकट उस पूरे डॉक्यूमेंट, उस पूरे विंडो का एक शॉर्टकट बना देता है कि हम मुझे ऐसे ही उसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास वो जितने भी टैग्स हमने रिकॉर्ड किए थे वो हमारे पास शो हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि एक एप्लीकेशन में टाइप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है, दी हेड मास्टर, ठीक है, स्कूल नेम वगैरह जो भी है मैंने यहाँ पर टाइप किया, और जो भी मेरा कंटेंट है मैं सिंपल यहाँ से वो सारे कंटेंट को टाइप करूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सर, और जो भी मेरा नीचे का कंटेंट है मैं यहाँ पर डमी टैग्स ले रहा हूँ रेंट का। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ये टाइप करूंगा तो ये चीज मेरी रिकॉर्ड हो जाए और मेरे पास एक शॉर्टकट आ जाए बनकर। ठीक है, कि भाई मुझे इस जो है ना ये जो मेरे पास टैक्स आ रहा है इसका मुझे बहुत काम है, यानी कि हर जगह मुझे इस ये जो शॉर्ट काम है इस टैक्स का मुझे पढ़ता रहता है हर पेजेस के ऊपर। तो मैं उसका क्या कर लूँ भाई, एक शॉर्टकट बना लूँ कि मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूँ मेरे पास जितने भी टैक्स वगैरह जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सारे आ जाए। तो उसके लिए मुझे काम करना होगा मैक्रोस का। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ मैक्रोस के ऊपर और यहाँ से करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। अभी हमसे पूछ रहा है मैक्रो नेम, मैं यहाँ पर कुछ भी नेम दे देता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन मैक्रो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बटन और एक कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम जो है ना इस मैक्रो का एक शॉर्टकट बना सकते हैं, यानी कि एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड से वो शॉर्टकट की प्रेस करें तो जो हमने रिकॉर्ड किया ना वो हमारे डॉक्यूमेंट में आके शो हो जाए। सिंपल मैं कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया मैंने, इनवैलिड प्रोड्यूसर नेम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, व्यू पर आता हूँ और यहाँ से मैक्रो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो, नेम दे देते हैं मैक्रो का लेटर मैक्रो। ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर जाते हैं, ये कुछ क्या बोला, इनवैलिड प्रोसीजर नेम। अच्छा, नेम का हमारे पास मसला आ रहा है, तो उसके लिए काम ये करते हैं, सबसे पहले विंडो को हम यहाँ से 1-2 विंडो को ऑफ कर देते हैं, एक न्यू पेज हम यहाँ से लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, व्यू में जाते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 3, यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर आते हैं और एक शॉर्टकट की यहाँ पर असाइन करते हैं, जैसे कि कंट्रोल स्पेस। ठीक है, यहाँ से इसको हमने असाइन कर दिया, यहाँ से हम करते हैं क्लोज। अब देखिए हमारे कर्सर के ऊपर एक रिकॉर्डर टाइप का आपको आइकन आ रहा होगा नजर, यानी कि आप जो भी एकदम टाइप करेंगे ना वो हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा।
सिंपल मैं यहाँ पर ये चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने लिखा टू दी हेड मास्टर, ठीक है, ABC स्कूल कराची। नीचे मैं यहाँ पर लेता हूँ सर, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डमी टैक्स। अच्छा, जब हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे ना तो हमारे पास जो शॉर्टकट की और डमी टैक्स का जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर मैं इंटर हिट कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है डमी टैक्स, नहीं आ रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं क्या करूँ, अपने मैक्रोस पे जाऊँ और इसको यहाँ से कर दूँ स्टॉप, ठीक है, स्टॉप मैंने कर दिया, यानी कि मेरा मैक्रो क्या हो चुका है, यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, काम खत्म हो चुका है इसका। और जो मैंने इस मैक्रो को नेम दिया था वो देखिए व्यू में जाते और मैक्रो नंबर 3 के नाम से मेरे पास आ रहा है एक मैक्रो, ठीक है। अब सिंपल अगर मैं क्या करूँ, इनको मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मैंने मैक्रो को टाइप किया था वो आ जाए। सिंपल मैं जाऊंगा मैक्रोस के ऊपर, व्यू मैक्रोस के ऊपर और मैक्रो नंबर 3, यहाँ से मैं करूंगा इसे रन। जैसे ही मैंने रन किया देखिए मेरे पास ये मैक्रो आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर इंटर हिट करूंगा तो मेरे पास ये डमी टैक्स भी आ जाएगा। लेकिन आपने तो डमी टैक्स के ऊपर काम नहीं करना है, आप तो मैक्रोस उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जो आपका एक्चुअल जो आपका कंटेंट होगा तो वो तो आपने यहाँ पर टाइप करना होगा। तो सिंपल हम वहाँ पर ये चीज़ों को टाइप करके अपना मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पर व्यू में जब हमें इंसर्ट करवाना होगा अपना वही टैक्स, तो हम सिंपल जाएंगे व्यू मैक्रो में और जो भी हमने मैक्रो का नेम दिया होगा हम यहाँ से उस मैक्रो को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट की भी असाइन किया था कि अगर मैं कंट्रोल स्पेस क्लिक करूँ तो मेरे पास वही मैक्रो आ जाए। ये हमने एक शॉर्टकट की इस्तेमाल किया, ऐसा ही है इंटरनेट की हमारे पास वही चीज़ें आ गई। तो हमारा व्यू के अंदर जो व्यू टैब है इसके अंदर मैक्रोस का हमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ये ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमें जो है ना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, क्योंकि हमारा वर्ड का जो जितना भी टैब है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने अगर पिछली वीडियो हमारे वर्ड की नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट पे जाके। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।